समस्त पौत्र पुत्र एवं भ्राता गण इस यज्ञ में आचार्य की शोभा बढ़ा रहे पूज्य श्री आचार्य जी, पूज्य समस्त विप्रजन मंच पर आसीन संगीत के माध्यम से कथा को सरस बना रहे सामर्थ्य वेद स्वरूप संगीत के मर्मज्ञ जन और चंचल बाबा चुनरिया वाले जय हो। ग्राम पंचायत नौगुर के समस्त धर्मानुरागी सज्जनों, कलयुग के कलुषित प्राणियों के पाप का प्रक्षालन करने वाली भगवान की पतित पावनी कथा रूपी मंदाकिनी में भाव सहित गोता लगाने हेतु पधारे मेरे पक्ष के समक्ष विराजमान कथा की रसिकजन, श्रद्धा में देवियां एवं प्यारे बच्चों, भगवान की अतिशय कृपा है हम लोगों पर। भगवान की अकारण करुणा के कारण ये जो सुंदर संयोग बना है, हमें तो भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए। भगवान परम कृपालु हैं, कृपा बरस रही है। सज्जनों, कम समय में बहुत सारी कथाएं करनी हैं, इसलिए सीधे हम प्रसंग में प्रवेश करते हैं। कल कथा के माध्यम से आपने श्रवण किया भगवान काली नाग का मान मर्दन किया। आगे की सुंदर सुंदर बहुत सारी कथाएं हैं। सज्जनों, भगवान लीला करते हुए एक दिन बोलिए नहीं गोपियों को समझाते हैं। गोपियां ध्यान से सुनो, तुम जमुना जी में नंगा स्नान करती हो और कात्यायनी मैया का पूजन करती हो, और मैं ये भी जानता हूं कात्यायनी मैया से क्या मांगती हो, तुम्हारी कामना क्या है। सज्जनों, नंद के लाल पति रूप में हमें प्राप्त हो, कात्यायनी मैया के मंदिर में जाकर गोपियां उनसे प्रार्थना करती हैं। महा कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोप सुतमु देवी पति में गुरु ते नमः। कात्यायनी मैया से गोपियां प्रार्थना करती है, मां नंद का जो छोरा है मन श्री कृष्ण वो हमें पति रूप में प्राप्त हो। भगवान तो सर्वांतर्यामी है, भगवान सब जानते हैं। भगवान ने गोपियों को समझाया, देखो गोपियां, और तो ठीक है, पर जो तुम्हारा स्नान करने का तरीका है ये ठीक नहीं है। जमुना जी में नंगा स्नान करती हो, दो अपराध करती हो। एक तो लौकिक अपराध है, अगर मान लो वस्त्र निकाल कर तट पर और जमुना में नहा रही हो, स्नान कर रही हो, कोई कामी पुरुष आवे हमारा वस्त्र उठा ले जाए, तो जरा सोचो, अपराध है ये, ऐसा मत करो। और दूसरा है धार्मिक अपराध। वरुण देवता जल में वास करते हैं, नंगा स्नान करने से जल में वरुण देवता का अपमान होता है। इसलिए तुम्हें मैं बार बार समझा रहा हूं, गोपियां नंगा स्नान करो, पर गोपियां कहां मानने वाली।
गोपियां नहीं मानी, तब भगवान ने यहाँ एक सुंदर सी लीला की है। एक दिन गोपियां स्नान कर रही थी, वस्त्र जमुना के तट पर था। भगवान आए और धीरे से गोपियों के वस्त्र को उठाए और कदम की डाल पर चढ़ करके सारे वस्त्रों को कदम की डाली में लपेट करके शांत होकर बैठ गए। गोपियां जब स्नान करके बाहर आना चाही तो अपने कपड़े की तरफ देखी, कोई कपड़ा नहीं दिखाई दिया। तो गोपियों ने चर्चा की आपस में, वस्त्र क्या हुआ? एक गोपी की दृष्टि बड़ी बड़ी कदम की डाल पर देखी तो श्याम सुंदर सारे वस्त्रों को कदम की डाल पे लपेट कर टांग कर शांत होकर के बैठे हैं। तब गोपियों ने भगवान से प्रार्थना किया, हे श्याम सुंदर ऐसा मत करो, हमारे वस्त्र दे दो। गोपियों ने बार बार प्रार्थना किया। भगवान ने कहा, वस्त्र तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त है, जल से बाहर आना पड़ेगा। गोपियों ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं श्याम सुंदर, यहाँ देखिए, इस लीला को सुनकर जो अल्पज्ञानी होते हैं अथवा जो मोह से ग्रसित पामर जीव होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, तो भगवान को कहते हैं, भगवान को काम ही थे, ये कौन सी लीला हुई? गोपियों की वस्त्र चुरा करके रख लेते हैं और कहते हैं जल से बाहर मंगाया बिना वस्त्र के। ये तो चरित्र अगर देखा जाए तो कामियों का चरित्र है, लेकिन ध्यान से सुनिए, गोपियां जीव हैं, भगवान जगदीश हैं। भगवान ने गोपियों का जो वस्त्र चुराया वो है क्या? इस प्रसंग का तात्पर्य करती है, कृष्ण रूपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्र का हरण किया। इसको ऐसे समझिए, यह जीवात्मा और परमात्मा के संबंध का प्रसंग है। इसको देहाभिमानी बन के अगर समझेंगे तो उस बात समझ में नहीं आएगी। गोपियां देहाभिमानी हैं, वो अपने शरीर का चिंतन करती हैं। जब तक जीव शरीर का चिंतन करता है, मैं शरीर हूं, मैं देह हूं, भगवान कहते हैं मिलने वाला नहीं हूं। जब देहाभिमान का त्याग करके निज स्वरूप का दर्शन करता है जीव, तो चेतन अमल सहज सुख राशि जो परमात्मा है, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। और शर्त क्या है? देहाभिमान समाप्त हो जाए, मैं शरीर हूं, इस बात का भान मिट जाए। भगवान यही तो चाहते हैं। क्यों शर्माती हो? इसका मतलब तुम ये समझ रही हो मैं शरीर हूं, ये पर्दा है। वास्तव में अगर तुम जीव हो और मैं जगदीश हूं, यह समझ करके मुझे प्राप्त करना चाहती हो, तो शरीर का जो अभिमान है उसको समाप्त करो। ये अविद्या रूपी माया हट जाए, इसके लिए भगवान परीक्षा लेते हैं। देखिए, गोपियों में देहाभिमान है कि मुझे प्राप्त करने के लिए सब कुछ भूल कर देहाभिमान समाप्त करके मुझे प्राप्त करना चाहती है, बस इतना ही कारण है। और जो ये लोग कहते हैं भगवान की ये लीला तो कामियों की लीला है, ऐसे मूर्खों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जिसमें भगवान ने गोपियों की वस्त्र चुराए। जरा सोचो, भगवान की उम्र 7 वर्ष 3 दिन है। बताइए, 7 वर्ष का बालक कामी होता क्या? वैसे भी देखा जाए लौकिक दृष्टिकोण से भी, तो भगवान की उम्र 7 वर्ष है। 7 वर्ष के भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए, तो क्या भगवान के अंदर काम है? क्या वासना है? नहीं। भगवान की इतनी दिव्य दिव्य लीलाएं हैं, लेकिन मोह से ग्रसित जीव जब समझ नहीं पाता है तो उन्होंने भी दोष का दर्शन करता है, और भगवान में दोष का दर्शन करना अपराध है। जहां बात समझ में नहीं आती हो
किसी आचार्य के चरणों में बैठकर उसका समाधान कर लेना चाहिए। जहां कहीं संदेह है, शंका है, जहां कहीं भ्रम है, लेकिन लोग करते नहीं है, बैठते नहीं है। आचार्य जनों के चरणों में बैठ करके उनसे प्रश्न कीजिए, संदेह जाएगा। लेकिन लोग मनमानी ऐसे भगवान में दोषारोपण करते हैं। सबसे निवेदन है, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण हो, कोई भी भगवान हो, उनमें दोष का दर्शन करना अनुचित है, अपराध है, पाप है। गोपियां आई, गोपियों ने प्रार्थना किया, श्याम सुंदर ते दास्यम करवां तबोधितम् देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचे गुरागे भुवानि। 12 गोपियां तो भगवान ने उनके वस्त्र को दिया और कहा आज के बाद ऐसी गलती करना। गोपियों ने कहा ठीक है। श्याम सुंदर भगवान की ये लीला पूर्ण होती है। एक दिन यशोदा मैया अपने घर में अनेक प्रकार के पकवान बना रही हैं। भगवान ने देखा तो यशोदा मैया से जाकर के भगवान बोले, भैया आज तो घर में विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जा रहे हैं, ऐसे पकवान रोज नहीं बनाए जाते थे, आज क्या कोई विशेष बात है क्या? यशोदा मैया ने कहा, लाला हाँ है ना। तो भगवान ने कहा, ये जो तुम्हारे पकवान हैं देख कर मुझे खाने का मन कर रहा है, मैया इसमें से कुछ खिला दो ना। यशोदा ने कहा, लाला देखो पाओगे तुम ही, खाओगे तुम ही, लेकिन अभी नहीं, अभी जब पूजा हो जाएगी जय जय की तब तुम्हें मिलेगा प्रसाद के रूप में। बिना जय जय की पूजा के अभी नहीं मिलने वाला है। भगवान ने कहा जय जय कौन है भैया? यशोदा मैया ने कहा देखो हमसे मत पूछो, नंद बाबा से जाकर के पूछो, बाबा से जाके पूछो वो बताएंगे। भगवान दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास आए, पूछे ये जय जय कौन है बाबा? नंद बाबा ने कहा ये जय जय माने इंद्र की पूजा होगी आज, इंद्र की पूजा की तैयारी चल रही है। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा क्यों? इंद्र क्या करता है? बेटा इंद्र की पूजा होती है तो पूजा से प्रसन्न होकर के इंद्र प्रसाद करता है। तो प्रसाद जब होती है हरी हरी घासी और अनाज उगते हैं, पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं, तो गैया उस हरी हरी घास चरती हैं, खाती हैं, तो दूध देती हैं, माखन और दूध की कमी नहीं होती। अच्छा भगवान ने कहा अगर इंद्र की पूजा न हो तो बारिश नहीं करेगा, बरसात नहीं होगी। नहीं लाला ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा देखो बाबा मैं तो चाहता हूँ